स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स, पूरा कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में और जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से हट चुके हैं उन सब के क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचाए जाते हैं, वो भी बिना पैसे के, विदाउट चार्जिंग अ सिंगल मनी। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पर। और क्लास 10th केमिस्ट्री का 5th चैप्टर जो हम देख रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी पिछले वीडियो में? पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे आप बना सकते हो, उस विषय में जो बात करी थी, जो बहुत बड़ा वीडियो था और काफी लोगों को बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, की समझ में आया कि सर कैसे आपने वो पीरियोडिक टेबल बनाया है, बहुत आसानी तरीके से हमको अब समझ में आ गया था। अब उसी वीडियो से जुड़ा हुआ ये वीडियो है जिसमें आपको उस पीरियोडिक टेबल से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कि ब्लॉक क्या होते हैं, जैसे कि ब्लॉक के साथ साथ पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों की आपको जानकारी मिलेगी। तो ये पीरियड्स, ग्रुप्स, ब्लॉक, इनमें कौन से एलिमेंट हैं, कैसे इन एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट पीरियड्स में, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लॉक की। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 मेन ब्लॉक्स में बांटा गया है। 4 मेन ब्लॉक्स कौन से हैं बच्चों? वही 4 मेन ब्लॉक्स है जो 4 सबशेल्स हमने बनाई थी। कौन कौन सी सबशेल्स बनाई थी? एस बनाया था, पी बनाया था, डी बनाया था और एफ बनाया था। तो एस, पी, डी, एफ जो 4 सबशेल्स हमने बनाई थी, उसी आधार पर ये 4 ब्लॉक्स में बंटता है, एस, पी, डी एंड एफ में, डिपेंडिंग अपॉन द सबशेल टू विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करेगा, जिस एलिमेंट का वैलेंस शेल जिस सबशेल में एंटर करेगा, वो एलिमेंट उस ब्लॉक में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एलिमेंट है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है, सबशेल कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, तो बच्चों हमें वहां से पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया। सपोज करो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, कोई सा भी एलिमेंट आप मन में सोच लो, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में गया है तो 100% वो पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में होगा। अगर कोई एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, अगर वो डी सबशेल में गया है तो वो एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में होगी। तो ब्लॉक जो आएंगे वो उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ है, किस सबशेल में एंटर हुआ है, इस बेसिस पर आएगा। कोई एलिमेंट है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में गया है तो वो पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में पाया जाएगा। यह ब्लॉक के हिसाब से होता है, जिसमें सबसे पहला जो ब्लॉक होता है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 कॉन्स्टिट्यूट एस ब्लॉक। जो पहले 2 ग्रुप होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर हम इनको बोलते हैं एस ब्लॉक। तो ये जो आपका पास पूरा बना हुआ है, दिस इज योर एस ब्लॉक। तो ये आपके लिए एस ब्लॉक है। और एस ब्लॉक में वो इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट आएगा जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर हुआ है। अब एस सबशेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की, याद है आपको? एस सबशेल पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, हर सबशेल की कैपेसिटी। एस सबशेल की कैपेसिटी कितनी है? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो फिर इसके 2 ग्रुप बनेंगे, यानी कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप आएंगे, एक आएगा ग्रुप 1 और एक आएगा ग्रुप 2। एक आएगा ग्रुप 1 और एक आएगा ग्रुप 2। हालांकि इन ग्रुप को क्या बोलते हैं ये हम डिटेल में आगे देखेंगे इसी वीडियो में, लेकिन ये ग्रुप 1 जो आएगा, इसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो 1s NS1 का आएगा। NS1 में जहां N जो होगा वो शेल नंबर होगा, शेल नंबर मतलब पीरियड नंबर, डिटेल में मैं भी डिस्कस करूंगा पीरियड में। और S1 क्यों लिखा है? क्योंकि S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर एक आया तो वो ग्रुप 1 में आएंगे, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वो ग्रुप 2 में आ जाएंगे। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1, ये शेल कॉन्फ़िगरेशन है। सबशेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये 3s1 मतलब तीसरी शेल, मतलब थर्ड पीरियड, तो पहला, दूसरा, तीसरा पीरियड। और एस की सबशेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले ग्रुप में आएगा। तो ये देखो सोडियम इसलिए पहले ग्रुप में आ रहा है, जबकि मैग्नीशियम में यही चीज 3s2 हो जाएगी,
3s2 मतलब सेकेंड ग्रुप में आ जाएगा, तो सेकेंड ग्रुप में आ जाएगा, एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप में। और बस एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होंगे, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करने की वजह से उसके अंदर सिर्फ यही 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। संपट पड़ी बात। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बात करूं। तो यह था किसके बारे में, एस ब्लॉक के बारे में। वैसे ही अगर हम बात करें एस ब्लॉक के बाद, अगर हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट जो आएगा ग्रुप नंबर 3 से, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 से तो हम बात कर चुके हैं कि ग्रुप नंबर 1 और 2 जो हैं वो एस ब्लॉक के हैं। तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक अगर आप यहां से यहां तक जोड़ने बैठोगे तो आपको 10 ग्रुप मिलेंगे, टोटल 10 ग्रुप्स मिलने भी चाहिए, क्योंकि ये 10 के 10 ग्रुप डी ब्लॉक के, ये 10 के 10 ग्रुप किसके, डी ब्लॉक के। और डी ब्लॉक में डी सबशेल की वजह से, डी सबशेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, किस सबशेल में, डी सबशेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, अगर वो डी सबशेल में एंटर करा, अगर वो डी सबशेल में एंटर करा आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो वो डी ब्लॉक के अंदर पाया जाएगा। और डी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, इसलिए उसके अंदर 10 ग्रुप पाए जा रहे हैं। तो ये 10 ग्रुप्स इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसके अंदर 10 ग्रुप आ रहे हैं। कहां से, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। और ये डिफरेंट ग्रुप से, ये पूरे डी ब्लॉक है, ये पूरा डी ब्लॉक है। और याद रखना बच्चों, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। नॉट ऑल, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट इसमें से हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ज्यादातर एलिमेंट्स ट्रांजिशन होने की वजह से इसके एलिमेंट्स को, पूरी कैटेगरी को आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ब्लॉक मान लिया कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कुछ एलिमेंट्स है जो नहीं है, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन होंगे। ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं क्योंकि दे आर टिपिकल मेटल्स, इसके अंदर सारे टिपिकल मेटल्स पाए जाते हैं। जबकि एस ब्लॉक जो था वो एस ब्लॉक के जो थे वो सबसे एक्टिव मेटल्स थे, सबसे रिएक्टिव मेटल्स थे। ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, दोनों ग्रुप के जो मेटल, जो एलिमेंट्स थे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स थे। तो ग्रुप 1 और 2 को, एस ब्लॉक को, या प्रॉपर्ली आप एस ब्लॉक बोल लो, उस एस ब्लॉक को आप रिएक्टिव मेटल्स मानते हो। हालांकि मैं वहां पर ग्रुप 1 एक अलग नाम से जाना जाता है, ग्रुप 2 एक अलग नाम से जाना जाता है, वो ग्रुप के नाम आपको इसी वीडियो में आगे मिलेंगे, लेकिन डी ब्लॉक को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स मान सकते हो। और ट्रांजिशन वर्ड क्यों आता है, क्योंकि ट्रांजिशन फेज में होते हैं। ट्रांजिशन फेज मतलब समझना, जैसे अभी आपकी एज होगी कितनी, 16, 17, 18 के आसपास की आपकी एज होगी, आपकी टीन एज है अभी। टीन एज कहां से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम 13 टू 19। तो 13 टू 19, क्योंकि 13, 14, 15 सबके आखिरी में टीन आ रहा है, तो इट्स अ टीन एज। और टीन एज कहा जाती है कि ये एज आपकी एक ट्रांजिशन स्टेज है, आपके बचपने से आपके यंग स्टेज तक आने की। मतलब 12 साल से छोटे आपका बचपना होगा, दैट इज योर चाइल्डहुड। और जैसे आप 19 क्रॉस कर गए, 20, 21 ऑनवर्ड्स, आप क्या है, एक यूथ कहलाने लगोगे, यंग आप कहलाने लगोगे। तो भैया आपके बचपने से आपकी जवानी तक पहुंचने में जिस स्टेज से आप गुजरते हो, टीनेज, वो ट्रांजिशन स्टेज होती है। वैसे ही एलिमेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बहुत अच्छे मेटल्स हैं, यानी कि एस ब्लॉक, मैंने कहा ना एस ब्लॉक बहुत अच्छा मेटल है। और जो राइट हैंड साइड पर है वो है पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो नीचे है, एफ ब्लॉक की बात नहीं करना है, यहां पर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको नॉन मेटल्स अच्छे मिलेंगे, ये मैं बताऊंगा। अभी पी ब्लॉक आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, वहां पर बहुत अच्छे नॉन मेटल्स भी आपको मिलेंगे। इसका मतलब एक्सट्रीम मेटल एस में जो है और पी ब्लॉक में जो नॉन मेटल्स अच्छे हैं, उनसे गुजरने के दौरान आपको बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट से गुजरना पड़ेगा। मतलब अच्छे मेटल से अच्छे नॉन मेटल की तरफ जाते हुए आपको डी ब्लॉक से गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक जो है ये एस और पी के बीच में आता है, तो आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट से बीच से गुजरना पड़ेगा जो एस और पी के बीच में है। तो ये मेटल्स क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे, कि ट्रांजिट हो रहा है मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हुए, ये ट्रांजिशन स्टेज में पड़ रहा है। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप है। क्यों 10 ग्रुप है? क्योंकि डी सबशेल में जिसका एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो डी ब्लॉक का मेंबर होगा।
और डी सबशेल में चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये 10 ग्रुप अपने पास रखेगा एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज ग्रुप्स आर डी ब्लॉक ग्रुप्स। तो ये डी ब्लॉक का ग्रुप है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये है आपका पी ब्लॉक। कहां से? ग्रुप 12 तक हमने देख लिया था, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये हैं आपके 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स। और ये 6 ग्रुप्स आपके किसके? ये 6 के 6 ग्रुप आपके पी ब्लॉक के। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप पी सबशेल में जिस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ होगा उसकी वजह से बना है। किस सबशेल में? पी सबशेल में। और पी सबशेल की सब मैक्सिमम कैपेसिटी जानते हैं भैया, 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो पी सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फिर इसलिए उसको 6 ग्रुप से बनाया गया। तो ये 6 ग्रुप्स हो गए इसके। पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए उनके अंदर 6 ग्रुप होते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक। तो ये ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। ऐसे करते हुए ये 18 ग्रुप होंगे। और ये सबसे कॉम्प्लेक्स ब्लॉक माना जाता है। मतलब ये जो पी ब्लॉक है ना, ये पी ब्लॉक है पूरा, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लॉक। दिस इज पी ब्लॉक, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लॉक। सबसे कॉम्प्लेक्स ब्लॉक है मैं ये। अब क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्लॉक बच्चों इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको मेटल्स भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, और इसके अंदर आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। मतलब एलिमेंट की जितनी भी कैटेगरी होती है, एलिमेंट की जितनी, एलिमेंट कितने तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं? 3 तरीके से। या तो मेटल होगा कोई एलिमेंट, या फिर कोई एलिमेंट नॉन मेटल होगा, या फिर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रखता होगा, मेटल और नॉन मेटल दोनों के। तो क्या होगा? मेटलॉइड होगा। और मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अगर रखेगा तो वो मेटलॉइड होगा, और ऐसे एलिमेंट भी पी ब्लॉक में ही पाए जाएंगे। तो पी ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक बड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रुप इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे, और मेटलॉइड भी मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये पी ब्लॉक की सबसे खास बात होती है। और जनरली हम ऐसे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, ये बात मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब यहां पर जो आपको बेसिकली ये चीजें जो दिख रही हैं, ये ब्लू कलर की, ये सब आपके मेटल्स हो गए। यहां पर एक लाइन और दिख रही होगी आपको, ये वाली, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये दिख रहे हैं आपको। ये जो मैंने बनाए दूसरे कलर के बना देता हूं, ये जो आपको ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये मेटलॉइड है। और उसके बाद ये जो चीजें हैं, ये उसके बाद ये जो चीजें हैं, ये आपकी जो मेटलॉइड के उस एंड पे ये सारे बच गए, ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। तो ये हिस्सा आपका नॉन मेटल, ये हिस्सा आपका मेटल, और नॉन मेटल और मेटल के बीच की जो बाउंड्री दिख रही है, जो मैंने सर्कल करे, वो सब मेटलॉइड्स हैं। मतलब उनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है। मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोल देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। और बाकी इधर वाले जो हो गए ये सब मेटल हो गए, और ये जो ब्लैक कलर से मैंने हैचिंग की हुई है, ये सारे क्या हो गए? ये सारे नॉन मेटल्स हो गए। नोबल गैसेस जो दिख रही है, आखिरी ग्रुप आपको दिख रहा होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो ग्रुप है ये नोबल गैस का ग्रुप है, 18वां ग्रुप। ठीक है? मतलब केमिकल रिएक्टिविटी इन एलिमेंट्स की कुछ नहीं होती, ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं। मतलब ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। किनका? 18th ग्रुप का। 18 ग्रुप के बारे में हम डिटेल में वैसे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये होता है आपका पी ब्लॉक एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी है। बट आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट का पी सबशेल में एंटर करेगा वो एलिमेंट इसी में पाया जाएगा कहीं। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो, अगले ब्लॉक की बात करते हैं।
और अब पी ब्लॉक को समझने के बाद अब देखेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। मतलब एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या खास बातें और एफ ब्लॉक के बारे में हम क्या जान सकते हैं। यानी कि जो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर करेगा वो आएगा एफ ब्लॉक के अंदर। वो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हो, वो अगर एफ सब शेल में एंटर करेगा तो वो आएगा एफ ब्लॉक के अंदर। और एफ ब्लॉक में हमारे पास दो ही सीरीज बनती है, इनको प्रिसाइसली 4f और 5f बोलते हैं, लेकिन इस सीरीज को नाम दिया गया है। पहली वाली सीरीज को आप लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हो जो कि 4f सीरीज भी कही जाती है, और दूसरी वाली सीरीज को आप एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हो जो कि 5f भी कही जाती है। अब सवाल यह उठता है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इसके नाम कैसे पड़े। एक्चुअली एफ ब्लॉक जो होता है बच्चों, ये डी ब्लॉक के अंदर ही पाया जाता है। मतलब पीरियोडिक टेबल में जो हमने डी ब्लॉक बताया था, उसी डी ब्लॉक के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग बोल देते हैं क्या, एफ ब्लॉक। मतलब एफ को सिर्फ अलग ब्लॉक बनाकर रखा है, सिर्फ अलग दिखाया है, बाकी है वो डी के अंदर ही। और डी के अंदर वो भी लेंथेनम करके एक एलिमेंट आता है डी ब्लॉक का। उस लेंथेनम के बाद जो अगले 14 एलिमेंट्स होते हैं वो एफ सब शेल में एंटर करते हैं। और चूंकि वो एफ सब शेल में एंटर करते हैं तो फिर लेंथेनम के बाद, ये लेंथेनम आपको यहां दिख रहा है, लेकिन लेंथेनम के बाद जो आएगा, राइट फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम, ये सीरियम से ल्यूटेटियम तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये एफ के अंदर आएंगे। तो ये आपका 4f पहली सीरीज होगी। और चूंकि लेंथेनाइड के बाद शुरू हो रहा है, लेंथेनियम के बाद शुरू हो रहा है, तो लेंथेनम के बाद शुरू होने की वजह से इसको लेंथेनाइड सीरीज बोला गया है। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट जो होगा उसमें एक्टिनियम के बाद शुरू हो रहा है। मतलब जो एफ का एलिमेंट है वो एफ के, जो एफ में एंटर कर रहा है वो एक्टिनियम के बाद एंटर कर रहा है, और एक्टिनियम के बाद एंटर कर रहा है तो राइट फ्रॉम थोरियम से स्टार्ट होगा और थोरियम से वो एंड होगा लॉरेंशियम तक। सो थोरियम से लॉरेंशियम तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर करेगा, और इसी के लिए वो एफ सीरीज में, एफ ब्लॉक में रखा गया है। और इस सीरीज को, क्योंकि एक्टिनियम के बाद शुरू हो रही है, तो इस सीरीज को एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। And all these elements are regarded as inner transition elements। तो ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो फिर एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देंगे। यानी कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इनर पार्ट पे हैं, और इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। यह है एफ ब्लॉक की बात। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग ग्रुप्स और पीरियड्स पर बात कर सके। स्क्रीनशॉट लो। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में। अब बात करते हैं ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर ग्रुप के हिसाब से। जैसा कि हमें पता है बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, क्योंकि एफ तो हमने डी का हिस्सा मान लिया, तो एफ के ग्रुप्स को काउंट नहीं करना है। तो अपन पीरियोडिक टेबल में किसके ग्रुप काउंट करेंगे, एस के जो कितने, 2 ग्रुप, पी के जो कितने ग्रुप है, 6 ग्रुप, तो 2 और 6 8, और फिर बीच में कौन है, डी के ग्रुप कितने हैं, 10, तो 2 और 6 8 और 10 18 ग्रुप। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हो गए, 18 ग्रुप हो गए। अब ये वर्टिकल कॉलम्स जो है 18, उनको ग्रुप्स बोलते हैं। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज अ फैमिली एंड इज यूजुअली नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट नंबर। तो जो भी पहला मेंबर होगा पूरे परिवार को उसी के हिसाब से नाम दे देंगे। जैसे 15 ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट आएगा नाइट्रोजन, तो उस पूरी फैमिली, पूरे 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली बोल देंगे। पूरे 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली बोल देंगे। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे, अब अपन एक एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ग्रुप की बात करते हैं पहले ग्रुप को, जिसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ये ग्रुप कौन सा है, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप। तो ये पहला ग्रुप है, और पीरियोडिक टेबल का भी पहला ही ग्रुप है। एस ब्लॉक में तो 2 ही ग्रुप हैं, उसका ये पहला ग्रुप है, और ये पीरियोडिक टेबल में भी सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद रहता है। तो ये पीरियोडिक टेबल का भी पहला ग्रुप है। सो इसको आप ग्रुप 1 बोलते हो। दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। इस ग्रुप का नाम होता है एल्कली मेटल। क्यों एल्कली मेटल बोलते हो, क्योंकि 2 चीजें, एक तो इस ग्रुप के
हाइड्रोजन को छोड़ दें तो इस ग्रुप के सारे मेंबर मेटल हैं। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं है। ये अब हम बात कर चुके हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि कभी ग्रुप 1 में भी होता है और कभी ग्रुप 17 में भी होता है, क्योंकि दोनों ग्रुप के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, तो वो दोनों ही ग्रुप में लिखा जा सकता है। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सारे मेंबर जो है वो मेटल हैं, और सारे मेटल एल्कली भी बना सकते हैं, यानी कि सब लोग वाटर सॉल्युबल बेस भी बना सकते हैं खुद को। तो वाटर सॉल्युबल बेस बनाने की वजह से इनका नाम आता है एल्कली मेटल के रूप में, तो दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। तो जो ग्रुप 1 है पीरियोडिक टेबल में, जिसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीशियम और फ्रेंशियम होता है, ये आपके एल्कली मेटल का ग्रुप माना जाता है। हां, इसमें जो फ्रेंशियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है, ये बात भी याद रखना। मतलब वो हमारी केमिस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होता, वो रेडियो एक्टिव रिलेटेड केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिसको आप नाम देते हो, उस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स हमारी नॉर्मल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, और इस ग्रुप को आप एल्कली मेटल्स बोलते हो, ग्रुप 1 को। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ग्रुप 2 की बात करते हैं। एस ब्लॉक का भी ग्रुप 2 और पूरे पीरियोडिक टेबल का भी ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस ग्रुप 2 को आप एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हो। एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ये आपका ग्रुप 2 हो गया। तो ये जो ग्रुप 2 हो गया, इसको आप एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों? पहली बात तो सभी मेटल है इसके अंदर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम सभी मेटल है। एल्कली भी बना सकते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस के रूप में अपने आप को बना सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वाटर सॉल्युबल बेस होते तो एल्कली बन जाते हैं, और इनकी अबेंडेंस अर्थ में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अर्थ में ज्यादा अबेंडेंस होने की वजह से ये अर्थ मेटल्स हो गए। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको माना जाता है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको बोला जाता है। ये हो गया ग्रुप 2। एस ब्लॉक का भी ग्रुप 2 और हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2। तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से दूसरे नंबर पे जो ग्रुप आता है ग्रुप 2, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। अगेन इसमें भी एक एलिमेंट आ रहा है रेडियम, जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट माना जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अब हम लोग और आगे के ग्रुप्स पे बात करेंगे। अब अगले ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 15। अब आप बोलोगे सर सेकेंड ग्रुप से सीधा 15 पे, मतलब 3 के बाद क्या है? मैं आपको सिर्फ वो ग्रुप बता रहा हूं जिनको नाम दिए गए प्रॉपर। डी ब्लॉक वैसे भी ग्रुप वाइज कैटेगराइज नहीं किया गया, डी ब्लॉक को हमने पीरियड वाइज कैटेगरी किया हुआ है, मतलब उसको पढ़ते भी पीरियड वाइज है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज में ट्रेंड मिलेगा, ट्रेंड आप समझते हो, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर मिलेगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो टॉप टू बॉटम में ही मिलेगा। मतलब एस ब्लॉक को आप लेफ्ट टू राइट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको कोई प्रॉपर्टी का ट्रेंड नहीं मिलेगा। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को इसलिए आप टॉप टू बॉटम ही पढ़ते हो, और इसलिए उनको ग्रुप वाइज लिखा गया था, और इसलिए वहां पर ग्रुप वाइज समझाया गया था। सेम चीज पी ब्लॉक के साथ भी करोगे, क्योंकि पी ब्लॉक में भी जो प्रॉपर्टीज आती हैं एलिमेंट्स की, उन प्रॉपर्टी में ट्रेंड टॉप टू बॉटम ही मिलता है। तो मैं पी ब्लॉक की भी प्रॉपर्टीज जो पढ़ूंगा वो ग्रुप वाइज पढ़ूंगा, ग्रुप वाइज मतलब टॉप टू बॉटम जाकर। लेकिन जो डी और एफ ब्लॉक हो गए, इनके टॉप टू बॉटम में प्रॉपर्टीज में कोई ट्रेंड नहीं मिलता, बल्कि लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रॉपर्टीज में ट्रेंड मिलता है। किसमें? डी और एफ में। तो बच्चों हम क्या करेंगे, डी और एफ को पीरियड के अलोंग द पीरियड पढ़ेंगे, और इसलिए उनको अलोंग द पीरियड ही हम लोग उनको सीरीज मानते हैं, और अलोंग द पीरियड ही उनको नाम दिए जाते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे सर ग्रुप की अगर बात कर रहे हो तो ठीक है, पी ब्लॉक में अब आ गए, क्योंकि एस के तो 2 हो गए, लेकिन पी ब्लॉक में ग्रुप 13 की तो बात की नहीं, और ग्रुप 14 की तो बात की नहीं, सीधे बात कर ली किसकी? ग्रुप 15 की। क्योंकि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। नाम मतलब
जैसे अभी मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को नाम दिया एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बल्कि इनका जो पहला मेंबर है, जैसे ग्रुप 13 का पहला मेंबर है बोरॉन और ग्रुप 14 का पहला मेंबर है कौन, कार्बन। तो यहां पर बोरॉन और जो कार्बन होगा वो पहला मेंबर होने के कारण ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट माने जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब जैसे ग्रुप 13 का मैं पूरा ग्रुप बनाऊं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये ग्रुप होता है। और ग्रुप 14 बनाऊं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये ग्रुप होता है। अब इसमें पहले वाले मेंबर कौन से, इसका पहला मेंबर है बोरॉन और इसका पहला मेंबर है कार्बन, तो ये हो गए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब ये ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के मुखिया हो गए कि भैया तुम्ही ने ग्रुप शुरू किया तो तुम इसके रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधि हो, मतलब तुम अपने ग्रुप को प्रतिनिधित्व करोगे बोरॉन और कार्बन। इसलिए ग्रुप 13 को बोल दिया गया बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली, बोरॉन फैमिली। और ग्रुप 14 को बोल दिया गया कार्बन फैमिली। तो इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस इनको फैमिली बोल दिया गया, तो इट्स अ कार्बन फैमिली एंड इट्स अ बोरॉन फैमिली। इसलिए ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को हमने इग्नोर करा, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है उसी बेसिस पर उसका नाम आएगा और वही उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वाली ही फैमिली बन जाएगी। लेकिन ग्रुप 15 का नाम है और ग्रुप 15 का नाम होता है निकोजेंस। निकोजेंस इसका नाम होता है। सो इसका नाम जो होगा वो निकोजेंस होगा। निकोजेंस क्या मतलब होता है निकोजेंस का, क्यों नाम रखा गया निकोजेंस? ये दो वर्ड से बना है, एक बना है निको और एक बना है जेंस। जो निको वर्ड होता है उस निको वर्ड का मतलब होता है, निको का मतलब होता है पॉइजन, जहर, पॉइजन। तो ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 15 को बोलते हैं निकोजेंस। अब निकोजेंस में पी साइलेंट रहता है, टी भी साइलेंट रहता है। और क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि निको जो होता है उसका मतलब होता है जहर और जेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन। मतलब ये एलिमेंट ज्यादातर टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं ये एलिमेंट, इसलिए इनको पॉइजन फॉर्मिंग एलिमेंट या फिर निकोजेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो दीज 15 एलिमेंट, द एलिमेंट्स ऑफ 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड निकोजेंस बिकॉज दे आर यूज्ड टू फॉर्म और टू मैन्युफैक्चर टॉक्सिक कंपाउंड्स। तो टॉक्सिक कंपाउंड्स या जहरीले सब्सटेंस बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको निकोजेंस बोला जाता है। सो दे आर कॉल्ड निकोजेंस, मींस चोकिंग टू सिस्टम ड्यू टू टॉक्सिसिटी. So they choke the system due to poisonous in nature. They are poison, तो किसी भी सिस्टम को चोक कर सकते हैं और इसीलिए इनको जहरीले कंपाउंड बनाने में उपयोग किया जाता है. तो ये ग्रुप 15 है जिसको आप निकोजेंस बोलते हो. स्क्रीनशॉट ले, फिर हम ग्रुप 16 की बात करते हैं. स्क्रीनशॉट लें आप इसको. अब आते हैं अगले ग्रुप की तरफ. ग्रुप 16, ये है ग्रुप 16 आपका. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम. हालांकि लिवरमोरियम 116 है तो इसका आप आईयूपीएसी नाम भी रख सकते हो. जितने भी एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उन सब के लिए आप आईयूपीएसी नेम का इस्तेमाल कर सकते हो. वो आईयूपीएसी नेम हमें हायर क्लासेस में 10th क्लास की केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन अगर 116 का कोई नाम पूछा है तो आप बोल सकते हो अनअनहेक्सियम. UUH इसका नाम होगा, सिंबल होगा UUH और अनअनहेक्सियम इसका नाम होगा. इसका वैसे लिवरमोरियम भी इसको आप बोलते हो, लेकिन बाकी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम तक भी आप ग्रुप को रख सकते हो और इस ग्रुप को आप ग्रुप 16 बोलते हो.
अब कई लोग बोलते हैं सर ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन पहला मेंबर, तो ऑक्सीजन फैमिली बोल दो, बोल सकते हो ऑक्सीजन फैमिली, चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, तो चलेगा ऑक्सीजन फैमिली बोलोगे तो। लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हो चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस, यहां पर चैल्को का मतलब क्या होता है? चैल्को का मतलब होता है ओर। और याद है मेटल में हमने मेटलर्जी में पढ़े थे, चैल्को का मतलब होता है और जेंस का मतलब तो पता ही है, फॉर्मेशन। मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये और फॉर्म करते हैं, मिनरल ओर जानते हो ना, मिनरल ओर, तो ये सब क्या करते हैं, मिनरल ओर का फॉर्मेशन करते हैं, और मिनरल ओर के फॉर्मेशन के कारण इनको बोला गया है चैल्कोजेंस। तो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड होता है जो कि मिनरल ओर होता है, मेटल का सल्फाइड भी होता है, तो ये सब जो होते हैं ये ओर के रूप में आते हैं, यानी कि इनमें से हम इनके मेटल के कंपाउंड में से हम इनसे मेटल निकाल सकते हैं मेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू। इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर एलिमेंट और फॉर्म करते हैं, और के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको चैल्कोजेंस नाम दिया गया है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज चैल्कोजेंस। ग्रुप 16 स्क्रीनशॉट लें, आगे बात करते हैं। इसके बाद अगले ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 17। 16 के बाद 17, और ये सब पी ब्लॉक के ग्रुप हैं। 13 से 14 13 14 15 16 17 18 ये 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक के। 17 ग्रुप भी पी ब्लॉक का ग्रुप है। ये ग्रुप जो है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ग्रुप माना जाता है, और ये एक नॉन मेटेलिक ग्रुप माना जाता है क्योंकि इसमें सभी नॉन मेटल होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसीन। हालांकि टेनेसीन 117 है तो आप इसको अनहेप्टियम भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन तक भी इसको पढ़ सकते हो, और यहां पर यह कहलाता है आपका ग्रुप 17। ग्रुप 17 इस ग्रुप का नाम पड़ता है हेलोजेंस। हेलोजेंस। अब इसमें फिर से दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है हेलो जिसका मतलब होता है नमक, बोले तो सॉल्ट, और एक आ रहा है जेंस जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन। इसका मतलब यह हो गया कि ज्यादातर एलिमेंट इस ग्रुप के नमक बनाते हैं, नमक के कंपाउंड के रूप में मिलते हैं, इसीलिए इस फैमिली को या इस पूरे ग्रुप 17 को हेलोजन फैमिली बोला गया है या हेलोजन ग्रुप माना गया है। हर एलिमेंट, जैसे घर में यूज होने वाला टाटा नमक क्या है, NaCl, उसमें देखो Cl आ रहा है क्लोरीन, KCl, KF, KBr, KI, NaI, NaBr, ये सब क्या है, सॉल्ट है, और इन सभी सॉल्ट में आपको ज्यादातर यही आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो ज्यादा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स पाए जाने की वजह से इनको बोला गया है हेलोजेंस, क्योंकि सॉल्ट बनाने में सबसे ज्यादा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं, और सॉल्ट बनाते हैं इसलिए हेलोजेंस बोला जाता है। हेलो मीन सॉल्ट, जेंस मतलब फॉर्मेशन। तो यहां आपको पता चल रहा है कि हर ग्रुप के पीछे जो नाम है वो क्या नाम है, और उस नाम के पीछे का कारण क्या है। तो ये ग्रुप 17 की बात हुई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद आता है आखिरी ग्रुप जिसको बोला गया है ग्रुप 18। ग्रुप 18 जो आता है वो सबसे लास्ट ग्रुप होता है, जो सबसे राइट हैंड साइड पे होता है पीरियोडिक टेबल में, और पी ब्लॉक का भी सबसे आखिरी ग्रुप होता है ग्रुप 18। सबसे आखिरी ग्रुप है ग्रुप 18, सबसे लास्ट में होता है पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे। और इस ग्रुप 18 को आप बोलते हो नोबल गैसेस और एरोजेंस। नोबल गैसेस ये हीलियम से शुरू होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसोन। हालांकि ऑर्गेनेसोन इज 118, सो ऑर्गेनेसिन को हम लोग 118 में मानते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टियम। ऑक्टियम 1 ऑक्टियम, और सिंबल क्या होगा, UUO। तो ये आपका ऑर्गेनेसोन जो हो जाएगा, ये आपका एक और नेम हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन तक इसको रखना है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड ग्रुप 18 which is called your noble gas। नोबल क्यों, क्योंकि ये कभी भी केमिकल रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करती है। मतलब ये नॉर्मली किसी से रिएक्ट केमिकली
नहीं करती है। हां, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एक्सट्रीम कंडीशन पे जाते हो, तो जेनॉन और रेडॉन के कुछ कंपाउंड्स, रेडॉन तो वैसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जेनॉन और क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड्स आपको मिल जाते हैं। रेडॉन के भी मिल जाते हैं लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्रिप्टॉन और जेनॉन के कंपाउंड्स आपको मिल जाते हैं लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस पे। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इनमें से कोई भी एलिमेंट कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए, जैसे हीलियम को 2 चाहिए तो उसके पास 2 हैं, और बाकी सबको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के लिए चाहिए तो सबके पास 8 हैं, और इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो। तो इनके अलावा सभी रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है ये कभी केमिकल रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं दिखाते, सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन पे दिखा सकते हैं, वो भी ये 2। क्लियर हो गया? आर्गन के भी कुछ कंपाउंड्स अभी मिल गए हालांकि फिलहाल, लेकिन वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस पे मिले। रेस्ट कोई भी एलिमेंट नॉर्मल कंडीशन पे केमिकल रिएक्शन नहीं करता, और केमिकल रिएक्ट नहीं करते, केमिकली रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको नोबल गैस बोला गया है। इनर्ट गैस भी बोला जाता है। वो कहते हैं ना, अपन कहते हैं ना यार वो इंसान बड़ा नोबल आदमी है। क्यों नोबल आदमी है? क्योंकि सर फोकट में किसी से उलझता नहीं है, सबसे अच्छे से बात करता है, नॉर्मल रहता है, उसका किसी से कोई कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, मतलब कभी किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो बड़ा नोबल इंसान है वो। क्लियर हो गया? तो वो जो नोबल वर्ड आता है ना, वो उसी वजह से आता है कि फोकट में किसी से रिएक्शन नहीं करता, बेवजह किसी से जबरन नहीं उलझता नहीं है, तो इसी बात को हम नोबल गैस बोलते हैं। तो दिस विल एश्योर कि हां भाई ये नोबल गैस है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशन। हां, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, भाई गुस्सा दिलाओगे किसी इंसान को, तो वो भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा फोकट। मतलब किसी इंसान का टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया उसको गुस्सा दिलाकर, तो वो भी रिएक्ट करेगा, नोबल से नोबल इंसान रिएक्ट करेगा। तो वैसा ही एलिमेंट भी करेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। लेकिन जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करते हैं, तो यहां पर वो नोबल गैसेस है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रुप 18, जो नोबल गैसेस का ग्रुप है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। तो ये बात हो गई किसकी? ग्रुप की। सारे ग्रुप की हमने बात कर ली है, और ये होते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप। अब ग्रुप के बाद बात करते हैं पीरियड्स की। तो अब ग्रुप के बाद आता है अगली चीज जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज बनाते हो आप पीरियोडिक टेबल में, उनको पीरियड्स बोलते हो, एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स। लेकिन एक बात और बताता हूं, 7 पीरियड तो पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन पीरियड से एक इंपॉर्टेंट डेटा हमें मिलता है। ये जो पीरियड्स हैं, इनसे एक इंपॉर्टेंट डेटा हमें मिलता है। हमें किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल्स की जानकारी होती है। मतलब किसी एलिमेंट का जो एटम होगा, उस एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी होंगी, इस बात की जानकारी हमें पीरियड नंबर से पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एलिमेंट है सेकेंड पीरियड में, तो समझ लेना उसके पास सिर्फ 2 ही शेल है, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड में है, तो उसके पास सिर्फ 2 ही शेल है। कोई एलिमेंट है मान लो 5th पीरियड में, तो वो 5th पीरियड में इसलिए है क्योंकि उसके पास 5 शेल्स है। मतलब वो जो शेल होती है ना KLMNO, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते हो, वो शेल की संख्या आपको उसके पीरियड नंबर की संख्या से पता चल जाती है। एग्जैक्टली पीरियड नंबर की संख्या से पता चल जाती है। जैसे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो किस शेल में होगा? पहली शेल में 1 ही शेल होगी, तो इसलिए हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट पीरियड में रखा गया है। लेकिन सोडियम की बात करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। कितनी शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। डेफिनेटली ये 3rd पीरियड में है, और होता भी है 3rd पीरियड में। बिल्कुल सही, 3rd पीरियड में ही होता है। क्यों? क्योंकि 3 शेल्स हैं इसके पास। तो ये कह लो, या तो शेल से पीरियड का पता चल जाएगा, या फिर पीरियड से आपको शेल की संख्या पता चल जाएगी कि कितनी शेल है। ये पीरियड नंबर से फायदा होता है। आइए बात करते हैं एक एक पीरियड की। तो सबसे पहला जो पीरियड है, वो सबसे पहला पीरियड जो इसमें है वो है फर्स्ट पीरियड। और उस फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम, जिसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, और इसलिए इसको सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड बोला गया है।
ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। एक है हाइड्रोजन, बीच में पूरा खाली है, और फिर कॉर्नर पे है हीलियम। सिर्फ दो ही एलिमेंट इस पहले पीरियड में है, इसलिए इनको शॉर्टेस्ट पीरियड बोला है। क्योंकि पहला पीरियड में मतलब एक ही शेल है, और एक शेल में कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसके आ जाएंगे। इससे ज्यादा हो गया ही नहीं फर्स्ट पीरियड में। तो इसलिए फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, और 2 ही एलिमेंट होने की वजह से इसको शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड माना गया है। क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अगले पीरियड पे बात करता हूं। नेक्स्ट पीरियड की बात करते हैं, सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड शुरू होता है लिथियम से और जाता है नियोन तक। लिथियम का नंबर है 3 और जाता है कहां तक? नियोन, जिसका नंबर है 10। तो 3 से 10 एटॉमिक नंबर तक जाता है, मतलब बीच में होंगे टोटल 8 एलिमेंट्स। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये हो गए 8 एलिमेंट्स। और ये 8 एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड में है, जो कि लिथियम से शुरू होता है और नियोन तक जाता है। सेम चीज थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट है, जो सोडियम से शुरू होता है और आर्गन तक जाता है। सोडियम मतलब 11 एटॉमिक नंबर से शुरू होता है, और आर्गन यानी कि 18 एटॉमिक नंबर तक जाता है। तो इसके पास भी 8 एलिमेंट है, और 8 एलिमेंट होने की वजह से यह कहलाता है शॉर्ट पीरियड। इसको आप शॉर्ट पीरियड भी बोलते हो। किनको? सेकेंड पीरियड को भी और थर्ड पीरियड को भी। शॉर्टेस्ट है पहला, शॉर्ट है सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड माने जाते हैं। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड। दोनों की खास बात क्या? फोर्थ पीरियड शुरू होता है 19 से 36, मतलब 18 एलिमेंट इसके अंदर है। 19 पोटेशियम से शुरू होता है और 36 क्रिप्टॉन तक जाता है। तो 19 पोटेशियम से शुरू होता है और 36 क्रिप्टॉन तक जाता है। वहीं ये फिफ्थ पीरियड रूबिडियम 37 से शुरू होता है और जेनॉन 54 तक जाता है। जेनॉन 54 तक जाता है। तो इसके अंदर भी 18 एलिमेंट है। ये सारे वो 18 एलिमेंट है। आपको कुछ अभी याद नहीं रखना, बस ये नॉलेज के लिए है कि जो फोर्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट है, और फिफ्थ पीरियड है जो उसमें भी 18 एलिमेंट है, और 18 एलिमेंट ज्यादा है, इसलिए इस पीरियड को लॉन्ग पीरियड बोला गया। तो पहले पीरियड को शॉर्टेस्ट 2 एलिमेंट थे, सेकेंड और थर्ड को शॉर्ट क्योंकि 8-8 एलिमेंट थे, और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड्स बोला गया क्योंकि 18-18 एलिमेंट्स है। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में आपके लॉन्ग पीरियड्स होंगे क्योंकि इनमें 18 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड। स्क्रीनशॉट लें इसका। इसके बाद आता है सिक्स्थ पीरियड, जो सीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, सीशियम से शुरू होता है और रेडॉन 86 तक आता है। रेडॉन 86 तक आता है। तो ये रेडॉन जो 86 तक आता है, इसके कारण यहां पर टोटल 32 एलिमेंट्स हो गए। तो आप गिन लो, 55 से स्टार्ट करेंगे और 86 तक जाएंगे तो यू विल गेट 32 एलिमेंट्स। 55 को काउंट करना है, 55 से शुरू करना है, 55 को काउंट करेंगे, 86 तक जाएंगे तो टोटल 32 एलिमेंट्स विल बी देयर। बहुत ज्यादा है, और 32 एलिमेंट्स होने की वजह से इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्गेस्ट पीरियड। तो ये आप लॉन्गेस्ट पीरियड की कैटेगरी में रखोगे क्योंकि ये रेडॉन 86 तक जाता है, 86 तक रेडॉन जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? ये है आपका कौन सा? सिक्स्थ पीरियड। स्क्रीनशॉट ले। फिर आखिरी पीरियड की बात करेंगे, सेवेंथ पीरियड की। हालांकि वो इनकंप्लीट है लेकिन बात करते हैं। अब देखते हैं सेवेंथ पीरियड को। सेवेंथ पीरियड जो है वो फ्रांशियम 87 एटॉमिक नंबर से शुरू होता है, फ्रांशियम से शुरू होता है और ऑर्गेनाइसोन तक जाता है 118। हालांकि 118 को हम वन अन ऑक्टियम भी बोलते हैं, UUO इसका सिंबल होगा, अन ऑक्टियम। लेकिन 87 से शुरू होता है और 118 तक जाता है एंड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। तो ये 32 एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है। ठीक है। हालांकि आप इसमें आप देख रहे होगे 87 से बीच में आपको 88 के बाद 104 दिख रहा होगा, सीधा रुदरफोर्डियम। तो बीच के एलिमेंट कहां गए? बीच के 14 एलिमेंट्स गायब हैं। वो 14 एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि इसके बाद एक आपका एक्टिनियम आएगा AC, उसके बाद F ब्लॉक में एलिमेंट जाएगा। तो इसके बाद जो एलिमेंट है वो F ब्लॉक में चला जाएगा। तो F ब्लॉक में ये एलिमेंट्स आपके एंटर करेंगे। इसके बाद जो गैप लिखा है वो F ब्लॉक के लिए ही लिखा हुआ है।
सो एफ ब्लॉक में फिर वो एलिमेंट चला जाएगा आपका। लेकिन आप देखोगे 87 से आपको शुरू होना है और 118 तक आपको जाना है, तो ये आपके टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे और इसमें भी 32 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये आपका 7th पीरियड और अंतिम पीरियड होता है जिसके आपके एलिमेंट्स आप भरते हो और इस तरीके से आप इसको देखते हो। हर पीरियड नंबर आपको सिर्फ उसके अंदर शेल की मौजूदगी बताता है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें जो भी एलिमेंट है, जैसे रुदरफोर्डियम 104 एलिमेंट है, तो 104 वाले में 7 शेल्स होंगी इसके अंदर। आप इमेजिन करो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो लिखिए 104 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर न्यूट्रल है, क्योंकि 104 प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 104 है। तो 104 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 7 शेल्स की आवश्यकता पड़ेगी रुदरफोर्डियम में, क्योंकि ये 7th पीरियड में आता है। ये होता है पीरियड की खास बात। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। इसी के साथ बच्चों, इसी में मैं एक और चीज आपको बताता हूं जिसको आप बोलते हो मैजिक नंबर। एक मैजिक नंबर करके चीज आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, ग्रुप 18 की अगर मैं यहां पर बात करूं, ग्रुप 18 की, तो उसमें कौन होगा? हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा, जेनॉन होगा और सपोज चलो रेडॉन होगा। ठीक है, सपोज क्या करना, मतलब है ये सब चीजें। तो अब इसका एक मैजिक नंबर बनता है जो आपको मदद देता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूं नंबर क्या है, पहले देख लो आप। नंबर सिंपल है, मैजिक नंबर उसको बोलते हैं हम लोग। मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आपका मैजिक नंबर होता है। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आपका मैजिक नंबर है। कैसा? देखो यहां पर 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इसकी खास बात क्या है? सबसे पहले ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर आप 0 मान सकते हो। 0 में 2 को ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर हमको पता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया 2। सो इट्स 2 एटॉमिक नंबर। 2 में आप 8 ऐड करो, कितना हो गया? 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया। 10 में आप 8 ऐड करो तो कितना होता है? 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो हमारा 18 आ गया। 18 में आपने 10 में 8 ऐड करा तो फिर 18 आ गया। अब 18 में फिर 18 ऐड करो, ये वाला नंबर ऐड करोगे, ये ऐसा, ये ऐड करोगे। 0 में 2 ऐड करा तो आपको हीलियम मिल गया। 2 में आपने 8 ऐड करा तो आपको नियॉन मिल गया। नियॉन में आपने फिर 8 ऐड किया तो आपको आर्गन मिल गया। आर्गन में फिर आपने 18 ऐड करा। 18 और 18 कितना होता है? 36। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 आपको मिल गया। तो ये क्रिप्टॉन मिल गया, समझ में आ रहा है? फिर 36 में फिर 18 ऐड करो तो आपको इसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। किसका? जेनॉन का। कितना हो जाएगा? 54। तो आपको जेनॉन का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 54। 54 में फिर 32 ऐड करो तो आपको रेडॉन का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर 54 में 32, 56, 56 और फिर 30, 66, 76, 86, तो आपका रेडॉन का 86 एटॉमिक नंबर हो गया। इसके नीचे फिर जाना है तो फिर से एक 32 और ऐड कर लो। तो मतलब मैजिक नंबर अगर मैं पूरा लिख दूं नीचे तक 7th पीरियड तक के लिए, तो यहां लिख देता हूं, वहां जगह कम है। तो मैजिक नंबर आपके लिए हो गए कौन कौन से? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये हो गए आपके मैजिक नंबर। हर मैजिक नंबर के हिसाब से आप उसको ऐड करते चलो, नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको सिर्फ नोबल गैसेस के रिस्पेक्ट में बता दिया, आप किसी भी रिस्पेक्ट में इसको देख सकते हो। जैसे आपके पास है सोडियम, ठीक है, सोडियम का पूरे ग्रुप लिख देता हूं पहले। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम और चलो फ्रेंशियम। तो क्या करो? 0 में 2 को ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो इसका 1 है ना, इसका तो 1 है। तो अब क्या करो? 1 में 2 को ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 3।
3 में फिर 8 को ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 11। 11 में फिर 8 ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 19। 19 में फिर 18 ऐड करो, क्योंकि 2 8 8 तो हो गया, अब 18 ऐड होगा, तो 19 प्लस 18, 19 प्लस 18 आपको दे देगा 37। तो ये जो रूबिडियम है उसका एटॉमिक नंबर 37 हो गया। 37 में फिर एक बार और 18 ऐड होगा, 2 बार 18 ऐड होगा, तो फिर सीशियम आ जाएगा। तो 37 प्लस 18, 37 प्लस 8 45 प्लस 10 55, तो सीशियम का एटॉमिक नंबर 55 हो गया। अब 55 में 32 ऐड कर दो तो आपको फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 55 65 75 85 और 87, तो 87 आपका फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर हो गया। कभी भी किसी का एटॉमिक नंबर याद मत रखना, सिर्फ ऊपर के जो आपको 10 12 20 एलिमेंट जितने याद है, जितने मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भरवाए थे, अगर आपके उतने याद है तो उसी दम पर आप नीचे के कोई सा भी नंबर को जस्टिफाई कर सकते हो, नीचे का कोई भी नंबर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, नीचे का कोई भी नंबर आप पता कर सकते हो। यह है खास बात किसकी? मैजिक नंबर की। तो यह मैजिक नंबर की आपकी खास बातें होती है। तो दिस इज योर मैजिक नंबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? तो यह था हमारा क्या ग्रुप पीरियड और ब्लॉक पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेक्चर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं वीडियो कंक्लूड कर सकूं। तो यह था स्टूडेंट पूरी तरीके से ब्लॉक के बारे में, ग्रुप के बारे में और पीरियड के बारे में, पीरियोडिक टेबल के अंदर और कुछ बातें मैजिक नंबर को लेकर जिसके थ्रू आप एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल हैं, जिनको आप वहां से एक्सेस कर सकते हो और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।